वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक है यस और नो, यानी कि आज हम आपके सारे सवालों का आंसर जानने वाले हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स। सो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से हो, लव से हो, मैरिज से हो, किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, उसका जवाब हम यस और नो में देखेंगे और साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, सो आज आपको अपना नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपको अपना नाम का पहला अक्षर चूज करना है। सो यहाँ पर आज 4 ऑप्शन है। ओके, सो वन बाय वन देख लेते हैं। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABMI Q U या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर GHPJTW है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CDNLS या X है तो आपको ग्रुप 3 या पाइल 3 चूज करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EFOKRV या Z है तो आपको ग्रुप 4 या पाइल 4 चूज करना है। देख लीजिए और आप अपने अकॉर्डिंगली ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने नेम के फर्स्ट लेटर से। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABIQ U या Y है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस का आंसर यूनिवर्स आपको क्या देते हैं। सो वन बाय वन देख लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके करियर में या फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आता है, यस और नो आता है या फिर मे बी में आता है, देख लेंगे। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप अपने करियर है, फाइनेंसेस से रिलेटेड किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को फोकस करके सोचें। ठीक है, आइज क्लोज करके सोच सकते हैं या फिर थोड़ा सा कंसंट्रेशन उस क्वेश्चन पे बनाकर रखें। ओके, ताकि हमें पता चले। तो मैं शफलिंग कर रही हूँ और ध्यान रखिए कि एक ही क्वेश्चन को सोचें। ठीक है, आपके करियर से रिलेटेड, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड। सो लेट्स सी। हमारे पास है सांता मुएर्ते, आई गेस, या ओके। सो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, तो उसका आंसर यस में आया है। ठीक है, मुझे यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जीज आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज हैं, कुछ न्यू चीज़ों की बिगनिंग की एनर्जीज हैं। ठीक है, कुछ नए रास्तों का खुलने की एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, न्यू ऑफर्स, न्यू प्रोजेक्ट्स। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स, न्यू आइडियाज़, ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर, इन योर फाइनेंसेस। ओके, सो जो भी आपने अपने करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा है तो उसका आंसर यस में है। ठीक है, इट्स अ बिग यस। ठीक है, और सिर्फ यस ही नहीं बल्कि कुछ परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, कुछ मेजर चेंजेस आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। तो जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके साथ साथ यस के साथ साथ कुछ मेजर डेवलपमेंट, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी जुड़े हुए हैं। ओके, ऑलराइट। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड या मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर एंजल्स आपको क्या देते हैं। ओके, तो अपने क्वेश्चन को सोचिए, अपने क्वेश्चन के ऊपर फोकस बनाइए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन करें ताकि आपको क्लियर आंसर मिल पाए। सो लेट्स सी। हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपने अपने लव लाइफ से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर यहाँ पर यस है। ठीक है, लेकिन अगर कोई टाइमिंग रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पर वेटिंग की एनर्जीज है। ठीक है, यहाँ पर परसिस्टेंट रहने की एनर्जीज है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक होने की एनर्जीज है। ठीक है, तो किसी चीज़ में डिलेज हैं। ठीक है, पेशेंस है,
तो आपको अगर कोई भी आपने क्वेश्चन किया है तो उसमें आपको वेट करना पड़ सकता है, पेशेंस रखनी पड़ सकती है, ठीक है। आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ सकता है, आपको होपफुल होना पड़ सकता है, ठीक है। आपको कंसंट्रेट करना पड़ सकता है। तो जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर है येस बट डिलेड, ओके, आफ्टर अ पीरियड ऑफ पेशेंस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि लव और करियर के अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है किसी और चीज़ से रिलेटेड तो उसका आंसर आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, उस पर फोकस ज़रूर बनाकर रखें। एंड लेट्स सी। हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर डेफिनेटली येस में आया है, ठीक है। और इसमें मुझे सक्सेस की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, थोड़ा बहुत ईगो की भी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, प्राइड की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, ओके, और अचीवमेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। तो जो भी आपने क्वेश्चन किया है, ठीक है, उसका आंसर डेफिनेटली यस है। और उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि किसी गोल तक पहुंचना, किसी चीज़ में सक्सीड करना, अचीवमेंट्स मिलना, ठीक है, प्राइड होना या फिर ईगो की इन्वॉल्वमेंट रह सकती है, ओके। सो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर यस में ही आया है, बहुत पॉजिटिव भी आया है, ठीक है, और इंडिकेशंस के साथ भी आया है। तो चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या है जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं उससे रिलेटेड। ओके, सो वी हैव डिवाइन एसेंस। सो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है ना उसका आंसर आपको तभी नज़र आ सकता है जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, जब आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानेंगे, ठीक है, जहाँ पर आप अपने वीकनेस पे काम करेंगे, जहाँ पर आप अपने नेगेटिविटीज़ पे काम करेंगे, जहाँ पे आप अपनी बुराइयों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और ज़िंदगी को अपने तरह से जीने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, और साथ में आपका क्वेश्चन क्या था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर GHPJT या W से शुरू होता है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स क्या देते हैं, यस में या नो में या मे बी में, या फिर क्या बेसिकली आंसर आता है। याद रखें एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी आंसर आपको आए उससे आपको टेंशन में नहीं आना है या फिर बहुत हैप्पी भी नहीं होना है। जो भी आंसर आपको आए उसे सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लेना है, ठीक है, और उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालना है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके करियर में या फाइनेंसेस से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको क्या मिलता है। तो जो भी आपका करियर से रिलेटेड हो या फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस बनाएं, उस क्वेश्चन के बारे में सोचें और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही कंसंट्रेट करें जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अ बिग यस, ओके। सो आपने अपने करियर में या फाइनेंसिस में जो भी क्वेश्चन किया है उसमें मुझे एक राइट डिसीशन, ठीक है, मूविंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, अबंडेंस, सक्सेस एंड कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी अचीवमेंट्स आपके लाइफ में जो ऑलरेडी डेस्टिन्ड है, ठीक है, जिसके लिए आपको चुना गया है और जिसके लिए आपका अभी चलना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपने क्वेश्चन किया है रिलेटेड टू योर करियर, फाइनेंसेस, प्रोफेशन एक्सेट्रा, तो इट्स अ बिग यस, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा गेन्स एंड अबंडेंस के साथ, ओके। सो अब हम देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, आपके मैरिज से रिलेटेड, आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या आता है, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस करें जब तक मैं शफल कर रही हूँ एंड लेट्स सी।
हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो जो भी आपने अपने लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर द आंसर इज यस। और यहाँ पर वाइब्स आ रही है द वेट इज ओवर, ठीक है, चॉइसेस, न्यू ऑफर्स, न्यू लव, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओके, ऑन द वेट इज ओवर अगेन। ओके, सो ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है और इसका भी आंसर यस में आया है। ग्रेट गाइस। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि लव, करियर वगैरह के अलावा अगर आपका कोई और दूसरा कोई क्वेश्चन है किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो उसका आंसर क्या आता है। तो उस क्वेश्चन के ऊपर ज़रूर फोकस करें और क्वेश्चन आपसे रिलेटेड ही होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अभी आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है गाइज, उसका आंसर आपके डिसीजन पे, आपके एफर्ट्स पे, आपके एक्शन पे और आपके सोचने की क्षमता पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जैसा आप काम करोगे, जैसा डिसीजन लोगे, उसके हिसाब से आपका जो ये क्वेश्चन था उसका आंसर में चेंजेस आएंगे। तो वो क्वेश्चन उसका आंसर जो है वो यस में भी आ सकता है, उसका आंसर जो है नो में भी आ सकता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ है, जो भी क्वेश्चन है आपका, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपके काम से ही, आपके कर्मों से ही, आपके डिसीजन से ही उस क्वेश्चन का आंसर एंड आउटकम निकल के आएगा, ठीक है। तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसे थोड़ा सा इंटरप्रेट करें कि आपके साथ वो कैसे रिलेट कर सकता है और उसमें आप क्या कर सकते हो ताकि चीज़ें अच्छी हो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ यहाँ पर नो भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है, तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है। ओके, सो इसका आंसर आप पे ही, आपके पास है, ठीक है। ये पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है, आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उससे रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड। ओके, वी हैव द टेम्पल ऑफ पोसेइडन। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी आपकी जो लाइफ है वो न्यू बिगनिंग करने के लिए है, कुछ नया ट्राई करने के लिए है, नया कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए है, न्यू आइडियाज़ पे काम करने के लिए है, ठीक है। जो अब तक आप नहीं करते हुए आए हो उस चीज़ों को करने का समय आ चुका है। तो अभी आपको बताया जा रहा है कि जितना आप करते हो लाइफ में उससे ज़्यादा जो है ना पुश करो अपने आप को, ठीक है, न्यू एफर्ट्स डालने के लिए, न्यू आइडियाज़ पे वर्क करने के लिए, ठीक है। रिकन्सिडर करो फिर से ज़िंदगी को, ओके। और इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखो कि सेल्फिश मत बनना, ठीक है। अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो उसमें जेन्युइनली हेल्प कर दो। ये मत देखना कि कंपटीशन है, ये मत देखना कि वो अच्छा है बुरा है, जो भी है। अगर कोई आपसे गाइडेंस सीख करने आता है तो उन्हें जेन्युइन तरीके से ही गाइड करो, ठीक है, ना कि मिसलीड कर दो, किसी को भी मिसगाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपको गाइडेंस मिल रही है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्लेम करने के लिए आपने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 2। हेलो पाइल नंबर 3। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CDNLS या X है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। जो भी आंसर आए उसे आप सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लेना है। उसे जानने के बाद आपको टेंशन में नहीं आना, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी भी नहीं होना और ना कुछ कंक्लूजन तक पहुंचना है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि अगर आपके करियर में या फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो उसका आंसर यूनिवर्स आपको क्या देना चाहती है। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप प्लीज़ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस बनाकर रखें। हमारे पास है द स्टार। ओके, सो आपने जो भी क्वेश्चन किया है उसका आंसर बहुत क्लियर है। यहाँ पर उसका आंसर बहुत ही बड़ा यस में आया है, बहुत ही बड़ा हाँ में आया है। लेकिन जो भी अपने अपने क्वेश्चन किया है अपने करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, उसमें आप ट्राई करें कि लाइफ में या माइंड में कन्फ्यूजन्स को दूर करें, इनडिसाइसिवनेस को दूर करें, ठीक है। और अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करें, ठीक है, क्राउन चक्रा पे ध्यान दें, ठीक है। तो आंसर है यस, लेकिन बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर टाइमिंग की बात करूं, डिलेज होने के चांसेस हैं,
ठीक है, थोड़ी सी सफ़र करने के बाद रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं, बट द आंसर इज अ बिग बिग येस। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर आपके लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड या मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको यूनिवर्स क्या देती है। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, क्वेश्चन के ऊपर कंसंट्रेट करें। हमारे पास है टेम्परेंस। ओके, सो आपने अपने लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड या मैरिड लाइफ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो उसका आंसर मुझे लग रहा है कि यस है। ठीक है, और इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि एक नया मौका, ठीक है, नई चीज़ों की फिर से शुरुआत, ठीक है, या फिर जो वुंड्स मिले हैं, जो पेन मिले हैं, ठीक है, उससे हीलिंग। तो यहाँ पर हीलिंग बहुत इन्वॉल्व मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो अगेन आपके इस क्वेश्चन में भी मुझे लगता है कि डिलेज होने के चांसेस हैं, कुछ रियलिटी सामने आने के चांसेस हैं, कुछ पेन मिलने के चांसेस हैं, बट उस पेन के मिलने के बाद एक हीलिंग इवॉल्व होगी, एक हीलिंग जो है एनर्जी आएगी, एंड देन जो है उसका आंसर यस में बदलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी यस में है, बट कुछ सफरिंग्स, ठीक है, और थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हीलिंग इन्वॉल्व है, और हमेशा हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप हैप्पी हो, मज़े कर रहे हो। हीलिंग में भी पेन होता है, हीलिंग में भी पेन को झेलना पड़ता है, तभी जाके वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि लव के अलावा और करियर के अलावा अगर आपका कोई और टॉपिक पर क्वेश्चन है तो उसका आंसर यूनिवर्स आपको क्या देती है। तो क्वेश्चन पे फोकस करें। हमारे पास है द वर्ल्ड। ओके, सो जो भी आपने क्वेश्चन किया है उसका आंसर यहाँ पर मे बी में आया है, क्योंकि वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप रेडी हो या नहीं न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए, एडवेंचर्स के लिए, लेसन्स के लिए। ओके, तो पूरी तरीके से आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप अपने ऊपर विश्वास करते हो या नहीं, आपके अंदर वो इनर कॉन्फिडेंट है या नहीं, आप न्यू लेसन्स के लिए रेडी हो या नहीं, ठीक है, न्यू एडवेंचर्स के लिए ओके रेडी हो या नहीं। सो बेसिकली द आंसर इज मे बी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं उससे रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड। लेट्स सी। ओके, वी हैव एनलाइटमेंट। सो आपको बताया जा रहा है कि आपको ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, प्रेजेंट में आपको जीना है, जितना हो सके उतना प्रेजेंट में जिए। ठीक है, जितना हो सके उतना अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करें, जो भी आपको मिला है, जितने भी आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं, जैसे भी आप जिंदगी जी रहे हो उसे अप्रिशिएट करें। ठीक है, क्योंकि जब आप अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, जब आप प्रेजेंट में जीना शुरू करेंगे, तब आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तब आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा जो रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स देना चाहती है, एंजल्स देना चाहती है, जिसमें हो सकता है डिले हो रहा है, तो अपने एनर्जी में शिफ्ट लाइए। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और क्लेम करने के लिए अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पायल श्री। हेलो पायल नंबर 4। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EFOKRV या Z से शुरू होता है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स यूनिवर्स क्या देते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो भी आंसर है उसे सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लेना है। आंसर्स को जानने के बाद टेंशन में नहीं आना है, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होना है, इम्पल्सिवली कोई डिसीजन नहीं लेने हैं। ठीक है, सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लेना है, बिकॉज ये पूरी तरीके से एक जनरल रीडिंग है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपके करियर से रिलेटेड और फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर यूनिवर्स आपको क्या देना चाहती है। तो जो भी आपका क्वेश्चन है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, उस पर कंसंट्रेट करें, फोकस बनाकर रखें जब तक मैं शफल कर रही हूँ। सो लेट्स सी।
ओके, वी हैव 6 of cups. ओके, सो आपने जो भी अपने करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा है, तो इट्स अ बिग यस. अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस से रिलेटेड पूछा है ना, तो उसके लिए तो मुझे लग रहा है इट्स अ बिग बिग एंड बिग यस. ओके, बहुत ज़्यादा गेन्स. ठीक है, जो आपके पास, जो आपका खो चुका है, ठीक है, जिसका आपको रिजल्ट नहीं मिला वो आपको मिलेगा. ठीक है, जो आपसे छिन चुका है वो आपको वापस मिलेगा. ठीक है, जो आपके लॉसेस गए हैं वो बेनिफिट्स में बदलेंगे. ठीक है, जो क्राइसिस है वो स्टेबिलिटी में बदल जाएंगे. ठीक है, जो इन्वेस्ट आपने कर रखा है उसका फ्रूट आपको मिलेगा. ठीक है, इन्वेस्ट किसी भी तरीके का इन्वेस्ट. ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, पढ़ाई करके हो, किसी भी तरीके से. ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपने करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड किया हुआ है, तो उसका आंसर है यस. बिकॉज जो आपने किया वो आपके पास लौट कर आएगा. ठीक है, कर्मों का फल आपको मिलेगा. तो ये मुझे यहाँ पर लग रहा है कर्म चक्र, कर्मों का फल आपको मिलता हुआ. ठीक है, तो इसका आंसर यस में आया है. सो लेट्स सी कि अब आपके लव लाइफ में, मैरिज में या मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या आता है. तो जब तक शफल कर रही हूँ, प्लीज़ फोकस बनाकर रखें उस क्वेश्चन पे. वी हैव द डेविल. ओके, सो आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज या मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर फॉर नाउ इज़ नो. ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में और आपकी एनर्जीज में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ टॉक्सिक अटैचमेंट है. ठीक है, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो चेंज होनी ज़रूरत है, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिसके प्रेजेंस की वजह से चीज़ें आपकी बढ़ नहीं रही है. ठीक है, तो अगर आपने मैरिज के लिए पूछा है तो आपके मैरिज में डिले होने के चांसेस हैं. ठीक है, आपने मैरिड लाइफ में कुछ पूछा है तो उसमें कुछ इश्यूज डेफिनेटली है, लव लाइफ में इश्यूज हैं. तो जो भी आपने लव से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यहाँ पर नो है. बिकॉज कुछ ब्लॉकेजेस या तो वो मेंटली है, सेल्फ इम्पोज्ड हैं, किसी दूसरे पर्सन के वजह से है, किसी और की गलत इन्फ्लुएंसेस के वजह से है, या डार्क एनर्जीज की वजह से है. तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके लव लाइफ में जिसके वजह से यू नो द आंसर इज नो फॉर नाउ. ओके, तो ये कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकते हैं. ठीक है, यस. तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि लव के अलावा, करियर के अलावा अगर आपके माइंड में और भी कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, याद रखें क्वेश्चन आपसे ही रिलेट करना चाहिए, आपके रिलेटेड होना चाहिए. तो उसका आंसर यूनिवर्स क्या देती है, तो फोकस बनाए क्वेश्चन पे. वी हैव 9 of cups. ओके, सो जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर बिग यस है. बहुत ही अच्छा एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रहा है, जहाँ पे विश फुलफिलमेंट है. ठीक है, जहाँ पर अचीवमेंट्स हैं, जहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, किसी की अराइवल भी मुझे नज़र आ रही है. ठीक है, किसी इंसान की अराइवल. ठीक है, किसी का आना, कोई प्रपोजल का आना, कोई न्यू प्रोजेक्ट, न्यू ऑफर का आना. ठीक है, या कुछ एक गुड न्यूज़ आपके पास आ रहा है. और जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका मुझे फॉरवर्ड मूविंग वाली एनर्जीज आ रही है, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज आ रही है, मैनिफेस्टेशन की कंप्लीट होने की एनर्जीज आ रही है. कुछ इच्छा जो पूरी करना चाहते हो वो यहाँ पर पूरी होगी. तो जो भी क्वेश्चन किया है आपने उसका आंसर बहुत ही बड़ा हाँ है, और उस हाँ से आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा, बहुत ज़्यादा आप हैप्पी होने वाले हो. ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उससे रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड. ओके, सो वी हैव लव ऑफ एनिमल्स. तो आपको गाइडेंस ऐसा मिल रहा है कि जितना हो सके आप एनिमल्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें. ठीक है, चाहे तो आप पेट ले सकते हैं, पेट अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्ट्रेस को खाना खिला सकते हैं. ठीक है, उनकी केयर कर सकते हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं, बट हाँ आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर वो एक एनर्जी है जिससे आप जो है ना एनिमल्स के साथ कनेक्शन बना सकते हैं. मतलब जो बोल नहीं पाते उनकी फीलिंग्स आप समझ सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जीज हैं. ठीक है, और अपने अंदर जो है ना हम्बलनेस को कंटिन्यू करें. ओके, और इन्वायरमेंट में जीने की कोशिश करें. ठीक है, थोड़ा वक्त इन्वायरमेंट में जिए. ठीक है, प्लांट्स के साथ बात करें, प्लांट्स को पानी दें. ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें. बिकॉज जितना आप ग्राउंडेड रहने की कोशिश करोगे, जितना इन्वायरमेंट के साथ कनेक्शन बनाओगे, चाहे बटरफ्लाइज हो, इंसेक्ट्स हो, प्लांट्स हो, एयर हो, ओके, विंड हो,
ब्रीज हो एंड एनिमल्स हो, सबके साथ जब आप सॉइल हो कनेक्शन बनाओगे तो मुझे लग रहा है इससे आपकी लाइफ में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आएगा और जो लाइफ में जो नेगेटिविटीज़ है, जो ब्लॉकेजेस है, वो भी यहाँ पर हटेंगे। ओके सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्लेम करने के लिए अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय फॉर